जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पहले चुनाव जीत ले फिर सीएम पर सवाल, अशोक गहलोत से कड़वाहट पर बोले पायलट। तेजस्वी बोले सभी 5 राज्यों में बीजेपी की हार होगी। शेखावत के अनुकरणीय नेतृत्व के लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी। पहले चुनाव जीत ले फिर सीएम पर सवाल, अशोक गहलोत से कड़वाहट पर बोले पायलट। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि राजस्थान में लोग परंपरा को तोड़ना चाहते हैं और उनकी पार्टी कांग्रेस को फिर से चुनना चाहती है। टोंक से दोबारा टिकट मिलने के एक दिन बाद पायलट ने कहा कि पार्टी को पहले जीतना जरूरी है और फिर देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अतीत में पायलट के साथ तल्लक रिश्ते रहे हैं। गहलोत ने उन पर कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और उन्हें नाकारा और गद्दार भी कहा था। इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि दोनों नेता अब एकजुट है। सचिन पायलट ने रविवार को बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा आपको भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते, हमें उससे आगे देखना होगा और हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए निजी पसंद और नापसंद तब पीछे रह जाती है जब आपको राजस्थान के लोगों को देखना होता है जो हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनके सीएम बनने के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीतना है। भविष्य में क्या होगा यह तो मैं भी नहीं जानता, हमें चुनाव जीतना है और फिर देखेंगे क्या होता है। सचिन पायलट ने कहा कि यह देखते हुए कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को कैसे दरकिनार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अप्रभावी विपक्ष साबित हुई है। पायलट ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लहर राजस्थान में भी कांग्रेस की मदद कर रही है। उनके इंटरव्यू का संपादित अंश यहाँ दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी बोले सभी 5 राज्यों में बीजेपी की हार होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए सोमवार को कहा कि हर जगह बीजेपी की हार होगी। पटना से दिल्ली रवाना होते हुए समय तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर मीडिया से सवाल का जवाब देते हुए कहा था। तेजस्वी ने कहा कि ये लोग घबराए हुए हैं। इस दौरान तेजस्वी ने बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर किए गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बातें गंभीर नहीं है उस पर कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं। कौन क्या कह रहा है यह बात अभी से चल रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है ये अभी से चल रहा है क्या? बार बार बताने के बाद भी इस बात पर चर्चा होती रहती है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को हर चीज पर ऐतराज होगा। इतने बढ़िया ढंग से सरकार चला रही है और आपसी तालमेल भी इतना बढ़िया है। बातचीत में बीजेपी को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने उपलब्धि भी बताई। कहा जो विकास के कार्य हो रहे हैं लगातार उससे लोगों को तकलीफ है। आपसी तालमेल बढ़िया है, लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, लाखों को तादाद में नौकरियां दिलाई जा रही है। बिहार जीडीपी अव्वल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार नंबर 1 है। एनसीआरबी के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर में बिहार 22वें या 23वें स्थान पर आता है। जो हम लोगों ने लोगों को कमिटमेंट में किया था वो हर काम हम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेखावत के अनुकरणीय नेतृत्व के लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्व उपराष्ट्रपति भीरों सिंह शेखावत को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व और प्रगति की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा, आज बहुत ही खास दिन है। आज आदरणीय राजनेता भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती है। भारत हमेशा उनके अनुकरणीय नेतृत्व और हमारे देश की प्रगति की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उनका आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बावजूद शेखावत को सभी दलों से मिले सम्मान को भी याद किया। मोदी ने उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्ति है जिन्हें सभी राजनीतिक दलों के और हर क्षेत्र के लोग पसंद करते थे।
शेखावत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें पश्चिमी राज्यों में पार्टी को प्रमुखता से खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। वह 2002 में देश के उपराष्ट्रपति बने थे। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें, इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।